वचन पढ़ने लो, आपको नींद नहीं आती है ना, 2 मिनट में नींद आएगी। एक पेज पढ़ते आपको नींद आएगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप क्या करो, वचन को समझो। आप 1 घंटा प्रार्थना करो, आपको नींद नहीं आएगी। आराधना करो, 3-3, 4-4 घंटा आराधना करते वक्त मैंने देखा है लोगों को, पर बाइबल पढ़ने को शुरू करते उनको नींद आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि ये जितना वचन को पढ़ेंगे इन्हें परमेश्वर समझेगा कौन है, क्योंकि वचन जब इनके अंदर आएगा तो परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करेगा। वचन को सुनो, जब आप पढ़ते हो पढ़ो, उसको सुनो, अपने हृदय में अधिकाय से वचन को बिठाओ, क्योंकि जितना वचन आपके जीवन में जाएगा उतना आपके जीवन से शैतान दूर हो जाएगा। क्योंकि जितना वचन से भरते जाओगे आप उतने शैतान से लड़ाई करने में जीत जाओगे, क्योंकि लिखा उद्धार का टोप आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब आपको वचन पता चलता है तो आप पाप पर विजय पाते हो। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर अपने वचनों से आपसे आज बातें करने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जीवन में जितनी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका आज अंत होने जा रहा है। शैतान चाहता है इस वीडियो को ना देखे, पर परमेश्वर चाहता है इस वीडियो को ज़रूर देखें, सुने और आप आशीषित हो जाए। आमीन। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा नाम पास्टर सुमित है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और जब मैं वचन का प्रचार करता हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि आपका वचन हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपके वचन के द्वारा बहुत आशीषित हुए। पर वो मुझे सवाल करते हैं, हम जब वचन पढ़ने लगते तो हमें नींद आती है, तो पास्टर इसके लिए हम क्या करें? हालेलुया। सो मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे कुछ अद्भुत बात करने जा रहा है और आपके इस सवाल का जवाब प्रभु का आत्मा आपके लाइफ में कार्य करने जा रहा है। आमीन। सो आपके लाइफ में कुछ एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। गेट रेडी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन क्यों पढ़ते हुए आपको नींद आती है और वचन में क्या ऐसा रहस्य है जब आप पहला पेज पढ़ने लगते हो दूसरे पेज में नींद आती है। हालेलुया। क्यों पता है क्या मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अधिकाय से जाएगा आप उतने परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ते जाओगे, और परमेश्वर का वचन जितना आपको पता लगेगा उतना परमेश्वर आपको पता लगेगा। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बातें करते हो, पर जब वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है। और जब आपके लाइफ में वचन होगा तब आपके जीवन में परमेश्वर होगा। हालेलुया। और जब आपके जीवन में परमेश्वर होगा तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। और जब आपके जीवन में वचन होगा तो आप दूसरे के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग वचन समझ नहीं पाते हैं, वचन उनके सर पे के ऊपर से चले जाता है। जब पास्टर प्रचार करते हैं लोग चर्च में सोते, कब सोते पता है? आराधना के समय नहीं, वचन के समय, क्योंकि शैतान हुक मार के उनको सुला देता है, क्योंकि वो कमजोर है, उनका टायर पंक्चर है। पर आज परमेश्वर आपके टायर को रिपेयर करने जा रहा है, आपके लाइफ को रिपेयर करने जा रहा है। वचन ये सामर्थ्य को लेके आता है। इसे नीति वचन 4:4 में प्रभु कहते हैं, मेरा पिता मुझे यह करके सिखाता था कि तेरा मन वचन पे लगा रहे और मेरी आज्ञा का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। आप आज्ञा का पालन कब करोगे पता है? जब आपको वचन पता होगा। इसे यीशु मसीह जी ने 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद जब यीशु मसीह बाहर आए ना, शैतान उनके सामने आया, बोले पत्थर को रोटी बना। तो वो यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती 4:4 में? मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। क्यों कहते पता है? क्योंकि वो जंगल में 40 दिन वचन के द्वारा जीवित रहे। स्वर्ग में सिर्फ वचन सुनाई देता है, वचन के सिवा कुछ नहीं। इसे लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। गॉड सिर्फ वर्ड को जानता है, बिकॉज वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। इसलिए देखो, आप कभी भी वचन पढ़ने लो, आपको नींद नहीं आती है ना, 2 मिनट में नींद आएगी। एक पेज पढ़ते आपको नींद आएगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप क्या करो, वचन को समझो। आप 1 घंटा प्रार्थना करो, आपको नींद नहीं आएगी। आराधना करो, 3-3, 4-4 घंटा आराधना करते वक्त मैंने देखा है लोगों को, पर बाइबल पढ़ने को शुरू करते उनको नींद आ जाती, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि ये जितना वचन को पढ़ेंगे इन्हें परमेश्वर समझेगा कौन है। क्योंकि वचन जब इनके अंदर आएगा तो परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए यीशु मसीह जब 12 साल के थे तब जब प्रचार कर रहे थे, सारे लोग चकित हो गए, ये कौन सी बात है जो 12 साल का लड़का जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको वचन को सुनना है। विश्वास भी कैसे बढ़ता है? रोमियो 10:17 बोलते हैं, सुनने से क्या? परमेश्वर के मसीह का वचन सुनने से। इसे नीति वचन 4:20 कहता है, हे मेरे पुत्र, वचन को ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। वचन को सुनो, जब आप पढ़ते हो, पढ़ो, उसको सुनो, अपने हृदय में अधिकाय से वचन को बिठाओ, क्योंकि जितना वचन आपके जीवन में जाएगा उतना आपके जीवन से शैतान दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जितना वचन से भरते जाओगे, आप उतने शैतान से लड़ाई करने में जीत जाओगे। क्योंकि लिखा, उद्धार का टोप आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब आपको वचन पता चलता है तो आप पाप पर विजय पाते हो। जब आपको वचन पता चलता है तो आपके लाइफ में जो समस्या चल रही है वहां पर विक्ट्री पाते हो। हालेलुया। शारीरिक तलवार से ना मनुष्य की गर्दन काटो, कट जाएगी। हालेलुया। पर दुष्ट आत्मा की नहीं, उसके लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। जब आप वचन को बोलते हो, दुष्ट आत्मा आपके जीवन से दूर होती है। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 4:17 में कि जो नहीं है उसे कहता है वो है। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि अपने वचनों के द्वारा बनाई, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को ज़्यादा पढ़े। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको नींद आती है ना, उठो, मुँह धो, चलते चलते बाइबल पढ़ो, सुनो, पर पढ़ते जाओ। एक दिन नींद आएगी, दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आएगी, हार मत मानो, पढ़ते जाओ। निर्णय लो, 1 से 2 अध्याय रोज पढ़ूंगा। और एक निर्णय में आपको चैलेंज देता हूं, जितने मुझे सुन रहे हो, दिन में 24 घंटा होता है, उसमें से समय निकालो 24 मिनट और एक ही वचन याद करो, ज्यादा नहीं, एक छोटा वचन याद करो। दिन में 1, हफ्ते में 7, महीने में 30, 6 महीने में 180, साल भर में 365। आप पूरा लाइफ परमेश्वर की उपस्थिति से भरते जाओगे और जितना वचन आपके अंदर जाएगा, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगी और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपके मुख से सिर्फ वचन निकलते जाएंगे। जब आप समस्या में जाओगे ना, आपके मुख से वचन आएंगे और जब वचन आएंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। इसे परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? व्यवस्था की पुस्तक दिन रात उस पर ध्यान देना, ना बाएं मुड़ ना दाएं मुड़, उसमें जो लिखा है उसे करने की तू चौकसी कर, तब तेरे सब काम सफल होगे और तू प्रभावशाली होगा। इससे शैतान नहीं चाहता आप प्रभावशाली हो, शैतान नहीं चाहता परमेश्वर को जाने। शैतान को पता है इसके पास वचन होगा तो ये मुझे मार देगा, हालेलुया, मैं हार जाऊंगा। शैतान को पता है, इसलिए आपको नींद देता है, इसलिए आपको वचन समझने की शक्ति नहीं देता। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हार मत मानो, पढ़ो और आगे बढ़ो। जितना आप पढ़ोगे वचन को, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, समझ से जाएगा। वचन से प्यार करो, बाइबल से प्यार करो। बाइबल एक लव लेटर है जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। मोबाइल से दूर रहो, हालेलुया। आपके पास मोबाइल है तो उसके अंदर बाइबल रखो। इफ यू डोंट हैव बाइबल इन योर फोन इज अ स्टोन, हालेलुया। आपके मोबाइल के अंदर भी बाइबल रखो, अलग अलग वर्जन रखो, पढ़ो, हिंदी पढ़ो, मराठी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो आपका लैंग्वेज है पढ़ो और आगे बढ़ो। जितना वचन आपके अंदर जाएगा आप उतना बढ़ते जाओगे। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नींद पर विजय मारो, नींद पर विजय पाओ, प्रभु के वचन को पढ़ते जाओ। वचन के द्वारा लोगों के जीवन में उन्नति आएगी, आपके जीवन में उन्नति आएगी, क्योंकि वचन चंगाई को लाता है, वचन जीवन को लेके आता है, वचन छुटकारे को लेके आता है। क्योंकि पतरस जब वचन प्रचार कर रहा था, सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतर आया। आमीन, हालेलुया। इससे शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन से ज़्यादा बढ़ते जाओ। 20-20 साल के मसीह लोग हैं, यीशु के साथ रहने वाले 12 लोग, उनके नाम नहीं पता। मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक कितने अध्याय वो नहीं पता, क्योंकि वो बाइबल नहीं खोलते। संडे आते, उस दिन बाइबल खोलते, मंडे घर जाते, बाइबल बंद करते, अगले संडे वापस बाइबल खोलते। पुराना करार क्या है, नया करार क्या है, उन्हें नहीं पता। पर मैं आपको आज चैलेंज देता हूँ, आपको, हाँ, आप जो मुझे सुन रहे हो, आज से प्रतिदिन एक वचन पढ़ो। देखो 3 महीने के बाद आपका लाइफ कहाँ से कहाँ पर चले जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और आशीष भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे Instagram अकाउंट और Facebook पेज को फॉलो करें, जिसकी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में, साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें बेच सकते हैं। आपकी गवाही को आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे WhatsApp नंबर और WhatsApp स्कैनर
दोनों के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे होने वाली मध्यस्थी की ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए, उस लिंक को प्राप्त करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 एक्टिवेट रहता है, आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं।